4th रोज़ फेस्टिवल, जो कि चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इसमें कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। ये 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ होता है और आप इसके अंदर आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ़ेब के लास्ट वीक में ऑर्गेनाइज़ होता है। तो अगर आप कभी चंडीगढ़ आएँ तो मटका चौक या सेक्टर 17 आप ज़रूर आएँगे, तो बिल्कुल ये उसके पास में है। रोज़ गार्डन को एक्चुअली ज़ाकिर रोज़ गार्डन कहते हैं, क्योंकि इसका जो आइडिएशन था वो कहीं न कहीं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़ाकिर हुसैन से रिलेटेड है। और यहाँ जो ऑर्गेनाइज़ होने वाली ये गुलाब महोत्सव कहें या रोज़ फेस्टिवल कहें, ये एशिया के सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ करीब 150 से ज़्यादा वैरायटी के जो रोज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाए जाते हैं और उगाए भी जाते हैं। और इस फंक्शन के अंदर आप जितने भी डेकोरेशन वगैरह देखेंगे, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ नहीं हुआ है। ये सभी गेंदे की अलग-अलग किस्में या कोई और तरह के फूल जो हैं उनका यूज़ किया गया है। और इस गार्डन की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। और जब चंडीगढ़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, डिज़ाइन चल रहा था, तो हमारे जो पेड़-पौधों से जुड़े विशेषज्ञ होते हैं, एम.एस. रंधावा, ये उनकी देख-रेख में जो है बनाया गया था। और ये करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है और एशिया के सबसे बड़े गुलाब उद्यान जो हैं उसमें से एक माना जाता है। और इसमें गुलाब के ऐसे करीब 1600 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं और करीब 50,000 पौधे इसके अंदर लगाए गए हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि इसका जो ऑर्गेनाइज़ फेस्टिवल किया जाता है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। और ये हर साल जो है वो फरवरी एंड के अंदर होता है। तो आप कभी भी चंडीगढ़ आएँ, प्लान करें चंडीगढ़ आने का, तो नेक्स्ट ईयर या इस साल भी आप आ सकते हैं। आज डे 2 था, कल भी ये फेस्टिवल है, कल फाइनल डे है फेस्टिवल का। तो अगर आप चाहें तो कल भी यहाँ पर आ सकते हैं। और सुबह के टाइम अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, रात के टाइम अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी टाइम आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ आपको अलग-अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वन ऑफ द सेक्शन है जहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। अलग-अलग डेज़ पे अलग-अलग सिंगर भी आते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसमें परफॉर्म करना है तो आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जा कर के इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से गार्डन है, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो तो ऑलमोस्ट एवरीडे यहाँ पर एक्सरसाइज एंड जॉगिंग करने के लिए आते हैं। और ये सबके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ अलग-अलग जगहों से आर्टिस्ट आए हुए थे। तो जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट जो कि राजस्थान से आए हुए थे एंड दे वर डिस्प्लेइंग द फोक डांस ऑफ राजस्थान। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक सेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर अलग-अलग जो नर्सरीज़ हैं चंडीगढ़ की, वो अपने फ्लावर्स को डिस्प्ले करते हैं। उसके अलावा जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि एक भी प्लास्टिक या आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ नहीं किया गया है। इवन जो इस साल की थीम थी, रखना संभाल चंडीगढ़, वो उस थीम पर आधारित थी कि आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो आप अगर इस पूरे वीडियो के दौरान देखेंगे तो कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अलग-अलग तरह की प्रदर्शनियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ये वन ऑफ द डिस्प्ले था जहाँ पर पंजाब के जो विलेज एटमॉस्फेयर है उसको बताया गया है। और ये जो शॉप थी, इसमें हमने देखा कि जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उससे
मेकअप या कुछ आइटम या आपके पहनने का कुछ सामान, टी-शर्ट्स वगैरह, वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे अलग-अलग तरह के गमले, अलग-अलग साइज़ेस के और शेप्स के, अलग-अलग वैरायटी के फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। आप जो मेरी स्क्रीन पे रंगोली देख रहे हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग डेज़ पे मैंने बताया था कि अलग-अलग कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। तो ये जो रंगोली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विनर जो हैं वो हैं, और ये रंगोली फूलों से भी बनाई गई है और रंगों से भी बनाई गई है गुलाल के। तो ये जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप चारों तरफ इस सेक्शन में घूमिए तो आपको अलग-अलग तरह के बुकेज़ भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बुकेज़ का भी कॉम्पिटिशन होता है। अगर आप बुकेज़ बनाते हैं तो आप यहाँ डिस्प्ले में लगा सकते हैं, तो उसके लिए प्राइज़ेस जो हैं वो निकलते हैं। अब हम जिस सेक्शन के अंदर आए हैं वो फ्लावर सेक्शन है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ अलग-अलग तरह के जितने भी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं उनको डिस्प्ले में लगाया जाता है। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि आपने देखा होगा घरों के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं, बट ज़्यादा हीट में रखने से वो मुरझा जाते हैं जल्दी, वो भी हैं। और इवन यहाँ पे दूसरे तरह के गेंदे के फूल भी हैं जो कि आपने शायद आम तौर पे नहीं देखे होंगे। तो यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स जो हैं वो आम तौर पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और ये बहुत वेल मेंटेन्ड एंड वेल डेकोरेटेड तरीके से इन्होंने डिस्प्ले के अंदर लगाए हुए थे। और ये 3 दिन का जो फेस्टिवल होता है, इसमें मैंने बताया आपको अलग-अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, और काफ़ी मशहूर जो हैं पंजाबी सिंगर्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे गुरदास मान, सतिंदर सरताज, हंसराज हंस, गिप्पी गरेवाल। और इसका जो आयोजन है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो है वो किया जाता है। और यहाँ पे हर तरीके की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर किसी को बोनसाई में इंटरेस्ट है, इंडोर प्लांट्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर वो उसकी काफ़ी तरह की किस्में जो हैं वो यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो अगर आप एंथुसियास्ट हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या बोटैनी से रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि इस तरह के रेयर डिस्प्ले आपको आराम से किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे। तो जब ये फेस्टिवल होता है तो आपको एक बार तो एटलीस्ट यहाँ पर आना चाहिए। अब आप दूर तक नज़र मारिए, बिल्कुल एंड तक, जैसे मैंने आपको बताया था 30 एकड़ में फैला है, और यहाँ पर अलग-अलग तरह के आपको रोज़ की वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारी वैरायटी इंडियन वैरायटी भी हैं, और बहुत सारी जो हैं वो हाइब्रिड फ्लावर्स भी हैं। तो ये अलग-अलग तरह के हमने देखा कि रोज़ेज़ हैं यहाँ पे, पिंक कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के एंड स्काई ब्लू कलर के। स्टॉल्स थे हैंडीक्राफ्ट के, और दूसरी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, टूर एजेंट्स थे। तो आप यहाँ पर आकर के शॉपिंग भी कर सकते हैं, मेकअप का सामान भी ले सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की मैंने देखा कि ना सिर्फ यहाँ चंडीगढ़ से ही नहीं, बल्कि
बाहर के राज्यों से जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो वो लोग भी आए हुए थे एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। इवन मैंने देखा कि कुछ फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पर, वो भी आए हुए थे, स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो अब हम आपको अपने नेक्स्ट सेक्शन में लेके जा रहे हैं, जो कि फूड सेक्शन है। तो अगर आप कभी आएँ तो आपको खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हर हिंदुस्तान के प्रांत की वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ डोसा भी था, यहाँ मुंबई का वड़ा पाव भी मिलेगा, पाव भाजी भी मिलेगी, भेल भी मिलेगी। और यहाँ राजस्थानी काउंटर भी है, जहाँ पर आपको राम लड्डू मिलेंगे और गट्टे की सब्ज़ी मिलेगी, दाल बाटी मिलेगी। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर बहुत सारी वैरायटी है, कचौरी भी है यहाँ पर। देखिए कुलचे भी हैं, अगर आपको पंजाबी खाना है या भेलपूरी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे आने से उनकी पार्टिसिपेशन यूथ से ज़्यादा थी। जोरदार तालियां हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत सारे कंटेस्ट हुए जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके शहर में कहानियां भी किताबों की तरह चलती है। यही शूट हुआ है आप सबका फेवरेट शो टू जूलियट चटनी। कॉलेज आने का सबसे बड़ा फायदा पता है? कर लें।